हाय फ्रेंड्स, एक पीडीएफ फाइल को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जरिए आपको कैसे एडिट करना है। फ्रेंड्स, पीडीएफ फाइल को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से एडिट करने का जो एडवांटेज है वो है आपका पीडीएफ में जो टेक्स्ट है उसका जो कलर है, उसका जो फॉन्ट है, उसका जो फॉन्ट साइज है वो काफी आसानी से जो है मैच कर सकते हो, क्योंकि एमएस वर्ड में जो है काफी सारा ऑप्शन होता है, काफी सारा जो है फॉन्ट होता है, काफी सारा फॉन्ट का कलर होता है। तो उस हिसाब से जो है आप पीडीएफ फाइल का जो टेक्स्ट है उसको कलर को आप सही से मैच कर सकते हो, फॉन्ट को मैच कर सकते हो। तो कैसे करना है पीडीएफ फाइल को एडिट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जरिए, इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो में दी गई जानकारी अगर सही लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में एक बेल आइकन देखिएगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आगे वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास दो पीडीएफ फाइल है और इन दोनों पीडीएफ फाइल को मैं एमएस वर्ड के जरिए एडिट करने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ। देन यहाँ पे जो दो पीडीएफ फाइल है, दो अलग अलग पीडीएफ फाइल है। एक यहाँ पे सॉफ्ट पीडीएफ फाइल है, एक स्कैन पीडीएफ फाइल है। तो यहाँ पे मैं दोनों पीडीएफ फाइल को आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, इस पे डिफरेंस क्या होता है। तो मैं यहाँ पे सॉफ्ट पीडीएफ फाइल को ओपन कर लिया। देन यहाँ पे मैं स्कैन पीडीएफ फाइल को भी ओपन कर लूंगा। तो यहाँ पे दोनों देख सकते हैं आ गया है। यहाँ पे सॉफ्ट पीडीएफ फाइल में जैसे जाऊंगा तो यहाँ पे जो भी टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा कुछ इस तरह से आसानी से सिलेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे जो स्कैन पीडीएफ फाइल है, इस पे मैं अगर टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहूंगा तो ये पूरा डॉक्यूमेंट ही सिलेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे जो सॉफ्ट पीडीएफ फाइल है उसको मैं सबसे पहले एडिट करके आपको दिखाऊंगा एमएस वर्ड के जरिए। देन यहाँ पे जो स्कैन पीडीएफ फाइल है उसको मैं एडिट करके दिखाऊंगा। तो सॉफ्ट पीडीएफ को एडिट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना है स्टार्ट में। स्टार्ट में जाने के बाद आपको यहाँ से जो है एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे ओपन का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन दिखेगा, तो ब्राउज में क्लिक करना है। ब्राउज में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जिस भी लोकेशन में वो पीडीएफ फाइल है उस लोकेशन को यहाँ से चूज करना है। तो मेरे केस में जो है डेस्कटॉप में है, तो मैं डेस्कटॉप को चूज करूंगा। देन यहाँ पे जो मेरे पास पीडीएफ फाइल है उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे एडिट डॉक्स 1 नाम से था, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओपन में क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा, पॉपअप आएगा। तो इसको आपको ओके करना है। जैसे ओके करेंगे थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। देन ये जो है आपका एमएस वर्ड में कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो उसका फॉर्मेटिंग है बिल्कुल सेम टू सेम है। एडिट इनेबल करके आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे अगर आप कुछ भी चेंजेस करना चाहेंगे तो काफी आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सारा वर्ड यहाँ पे कुछ इस तरह से सिलेक्ट हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे मार्क्स को चेंज करना है, तो इस पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे लिखने के लिए आ गया है। यहाँ पे मैं 18 के जगह में कर दूंगा 48। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। इस वीडियो में दिखाया गया टेक्निक या जानकारी को गलत पर्पज या गलत कार्य के लिए यूज ना करें। तो कुछ इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे सारा वर्ड आपको जो है एडिटेबल टेक्स्ट में मिल जाएगा। जो भी आपको चेंजेस करना कुछ इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है फटाफट आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 18 है तो यहाँ पे मुझे 38 डालना है, सॉरी। और यहाँ पे 19 है तो यहाँ पे मुझे 39 डालना है। यहाँ पे 18 है, यहाँ पे मुझे 48 डालना है। तो कुछ इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं। देख सकते हैं कितना आसानी से ये चेंजेस हो रहा है। फिर से आपको इसको पीडीएफ फाइल में सेव करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पे जाना है। जैसे जाएंगे तो यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन दिखेगा, तो ब्राउज में जाना है। ब्राउज में जाने के बाद यहाँ पे जो भी लोकेशन आप चूज करना चाहते हो उसको चूज कर लेना है। जैसे कि मैं डेस्कटॉप में करूंगा। करने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा नाम चेंजेस कर दूंगा और यहाँ पे सेव एज टाइप का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद इसको आपको कर देना है पीडीएफ। पीडीएफ करने के बाद यहाँ पे सेव में आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो है आपका फिर से पीडीएफ फाइल में ये सेव हो जाएगा। आप एमएस वर्ड में भी सेव करके रख सकते हैं, बाद में आप खुद भी चेंजेस उस पर करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो चेंजेस किया था, जैसे 48 डाला था तो 48 दिख रहा है, 38 डाला था 38, 39, 48 कुछ इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा यहाँ पे चेंजेस हो चुका है। अगर आपके पास स्कैन पीडीएफ फाइल है जिसको आप एडिट करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले उसको करना क्या है, यहाँ पे मैं सारा क्लोज कर देता हूँ टैब को। इसको भी मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। देन यहाँ पे मैं इस पीडीएफ फाइल को ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद इसको एडिटिंग करने के लिए आपको दो ऑप्शन होगा। जैसे कि ओपन करने के बाद आप माउस से जैसे क्लिक करेंगे तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर माउस का राइट क्लिक करना है, तो यहाँ पे कॉपी इमेज का ऑप्शन दिखेगा, तो इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट में जाना है। स्टार्ट में जाने के बाद आपको एमएस वर्ड में जाना है। एमएस वर्ड में जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना है ब्लैंक में। और देन यहाँ पे आपको क्या करना है, उसको
कंट्रोल और भी एक बार में प्रेस कर देना, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये आ जाएगा। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से आ चुका है। यहाँ पे आपको जाना है, इस लेआउट ऑप्शन में जाना है। जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट में क्लिक कर देना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से आ चुका है। इसको आप थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से इसको कर लिया। देन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो फॉन्ट है, जो कलर है, वो सब मैच करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे नेम को जीवन कुमार करना है। और फिर से मैं इस वीडियो का डिस्क्लेमर बताना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। इस वीडियो में दिखाया गया टेक्निक या जानकारी को गलत पर्पज या गलत करे के लिए यूज ना करें। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मुझे नाम को चेंजेस करना है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे शेप में जाना है। शेप में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा टेक्स्ट बॉक्स, तो इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको से कुछ इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है फिल शेप फिल दिखेगा, इस पे जाना है। जाने के बाद नो फिल कर देना है। यहाँ पे शेप आउटर लाइन दिखेगा, इस पे जाना है। यहाँ पे नो आउटर लाइन कर देना है। देन यहाँ पे जो मेरा नाम है, यहाँ पे टाइप कर दूंगा। टाइप करने के बाद इसका जो फॉन्ट है उसको मैं मैच कर लूंगा। देन कलर मैच कर लूंगा। उसके बाद मैं इस पे चेंजेस करूंगा। तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ मेरा नाम को, और टाइप करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा ताकि ये विजिबल दिख सके मैं जब भी चेंजेस करूंगा। तो यहाँ पे मैं इतना बड़ा कर लिया। इस बॉक्स को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। आपको क्या करना है, इस बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको फॉन्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पे जाना है। जैसे जाएंगे तो यहाँ पे काफी सारा फॉन्ट दिखेगा, तो आपको एक एक करके जो है सारा मैच कर लेना है। तो आप जैसे इस पे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका फॉन्ट भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको जाके एक एक करके आपको धीरे से चेक कर लेना है कौन सा फॉन्ट आपका मैच होता है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से मैच कर लेता हूँ, फिर जाके आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये फॉन्ट मैच हो चुका है, और इसका जो साइज है वो भी मैं यहाँ पे मैच कर लूंगा। तो बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ से डिक्रीज करूंगा। देन यहाँ पे इस टेक्स्ट के ऊपर मैं ले जाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है अभी भी थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। तो इसको मैं यहाँ से 13.5 कर लूंगा। अब जाके मैं मैच करूंगा। अभी भी ये बड़ा है, तो यहाँ पे मैं इसको 13 कर लूंगा। तो देख सकते हैं 13 यहाँ पे बराबर मैच हो चुका है। अब बारी है कलर का। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो आपको कलर मैच करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे इस बॉक्स को सिलेक्ट करके रहने देना है। थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेना है। जूम करने के बाद कलर मैच करने के लिए क्या करना है, आपको पूरा टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा फोन कलर का ऑप्शन, इस पे आना है। और यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारा कलर आपको दिख जाएगा। आपको जैसे भी चाहिए वैसे आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्लैक को घटा दूंगा, ये वाला ले लूंगा। तो यहाँ पे ये शायद मैच हो जाएगा। कलर मैच होने के बाद इसको इस बॉक्स को मैं छोटा कर लेता हूँ। देन यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे मेरा जो करेक्शन वाला नाम है वो लिख देता हूँ। जैसे कुमार लिखना था, कुमार लिख दिया मैंने। यहाँ पे मैं बगल में एक बार क्लिक करूंगा, ये हो गया। देन आपको फिर से जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे शेप में जाना है। शेप में जाने के बाद यहाँ पे आप लेना है रेक्टेंगल शेप, और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे शेप फिल शेप में जाना है, यहाँ पे व्हाइट कर देना है। देन आउटर लाइन में जाना है, और आउटर लाइन को भी आप व्हाइट कर सकते हैं या नो कलर कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये यहाँ पे बिल्कुल गायब हो चुका है। देन इसको आपको ले जाके यहाँ पे डाल देना है, और इसको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है, यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से इसको रख दूंगा। देन इसको मैं फिर से यहाँ पे जो है जूम आउट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है कुछ इस तरह से चेंजेस हो चुका है। यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आपको चेंजेस करना होगा कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप ये मार्क्स वगैरह जो है ये भी आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से अपडेट कर सकते हैं। ये हो जाने के बाद इसको सेव करने के लिए क्या करना है, सेम ऑप्शन है, यहाँ पे फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद सेव एज में जाना है। सेव एज में जाने के बाद यहाँ पे ब्राउज में जाना है। ब्राउज में जाने के बाद आपको इसको क्या करना है, जो भी लोकेशन है उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेव एज टाइप को चेंज करके पीडीएफ करना है। देन यहाँ पे एक नाम डाल देना है जो कि मैं डालने वाला हूँ, अपडेट पीडीएफ, और ओके में क्लिक कर देना है। जैसे ओके में क्लिक करेंगे तो ये जो है सेव पीडीएफ फाइल में सेव हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सेव हो चुका है, और यहाँ पे अपडेट भी हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला ओरिजिनल है और ये वाला जो है अपडेट वाला है। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, दोनों को आप देख पाएंगे सही से। तो देख सकते हैं यहाँ पे जीवन मंडल था, यहाँ पे जीवन कुमार हो चुका है। तो फिर साहब आपको समझ में आ गया होगा इससे एक सॉफ्ट पीडीएफ एंड स्कैन पीडीएफ को आप एमएस वर्ड के जरिए कैसे आप
एडिट कर सकते हैं, कैसे उस पर कुछ भी डिटेल को करेक्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो में दी गई जानकारी सही लगा होगा, जानकारी चले तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर भी कीजिए, और फ्रेंड्स इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो को, जय हिंद, वंदे मातरम।